हूतियों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। विश्व की सबसे ताकतवर सेना रखने का दावा करने वाला अमेरिका हूतियों के आगे अब बेबस सा दिख रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है वो कुछ ऐसा ही है। दरअसल अमेरिका अपने जिस ड्रोन को सबसे खतरनाक बताता फिरता है, उस MQ-9 ड्रोन को ऑपरेशन के दौरान ही हूतियों ने मार गिराया। ऐसे ही दावे के साथ बताया गया कि अमेरिका के करीब ऐसे 16 ड्रोन को यमन के हूतियों ने आसमान में ही ढेर कर दिया है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े मीडिया आउटलेट अल मायादीन ने बताया कि अमेरिकी ड्रोन को यमन के पश्चिमी धामर प्रांत में मार गिराया गया। रिपोर्ट में हालांकि यह साफ नहीं किया गया कि अमेरिकी ड्रोन को किसने मार गिराया। साल 2023 के अक्टूबर के बाद से यह 16वां अमेरिकी MQ-9 ड्रोन है जिसे यमन में मार गिराने का दावा हूतियों की तरफ से हुआ है। एक और ड्रोन के गिराए जाने के बाद इस अमेरिकी किलर मशीन की क्षमता पर भी सवाल खड़े हो गए कि क्या वास्तव में अमेरिका की ऐसी मशीनें हूतियों के लिए कोई बड़ा हथियार साबित नहीं हो पा रही। बेहद महंगा है अमेरिकी MQ-9 ड्रोन। हूतियों ने जिस MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया उसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इसकी प्राइस है $3.2 करोड़। ऐसे ड्रोन तब मार गिराए गए जब अमेरिकी सेना ने पिछले सप्ताह ही यमन में बड़े हमले शुरू किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने हूतियों के खिलाफ घातक हमले भी किए, लेकिन अमेरिका के यमन पर पहले हमले करने के बाद 24 घंटे बीते भी नहीं थे कि यमन के हूती ग्रुप ने लाल सागर में अमेरिका पर धावा बोल दिया। हालांकि अमेरिकी सेना ने अभी तक रीपर ड्रोन के गिराए जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस महीने में दूसरी बार गिराया ड्रोन। यह अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के खिलाफ हूतियों की दूसरी बार की गई कार्रवाई है। इससे पहले मार्च के शुरुआत में ही हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने पश्चिमी यमन के हुदैदाह जिले के ऊपर एक और अमेरिकी MQ-9 को मार गिराया था। इसके बाद एक बार फिर से अमेरिकी ड्रोन को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह के पास बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसकी ताकत का मुजाहिरा वो वक्त वक्त पर करते भी रहते हैं। इन्हीं मिसाइलों के जरिए वो यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इसराइल की राजधानी तेल अवीव और दीगर शहरों को निशाना भी बना चुके हैं। हाल ही में और आज एक बार फिर से हूतियों ने इसराइल पर भी मिसाइलों की बौछार कर डाली। कहा जाता है कि लाल सागर पर अपने कब्जे वाले इलाकों पर हूतियों का खासा दबदबा है और वह अपने फिलिस्तीन और गाजा की हिमायत में अपने मुखालिफ मुल्कों के जहाज़ों पर अटैक करते रहते हैं। आपको बता दें कि अरब ममालिक से यूरोप और एशिया के दीगर ममालिक को जाने वाला कच्चा तेल का एक बड़ा हिस्सा रेड सी से होकर गुजरता है। अदन की खाड़ी पर बने इस अहम रूट पर साल 2024 से ही हूतियों या अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। उनका कहना है कि इसराइल अमेरिका की हिमायत से गाजा पर आक्रामकता बंद कर दे तो वो भी लाल सागर पर शांत बैठ जाएंगी। पिछले दिनों जैसे ही इसराइल ने गाजा वालों के लिए रसद रोकी, हूतियों ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि इसराइली जहाजों को वो निशाने पर लेंगे। अमेरिका ने भी यही जवाब देते हुए अंसारुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया कि उन्होंने बार बार लाल सागर में इंटरनेशनल शिप्स पर हमला किया है। एक हमले में 2 जहाजों को डुबो भी दिया गया। वहीं हूतियों ने दलील दी है कि जब तक गाजा में इसराइल हमला बंद नहीं करता तब तक उनका हमला जारी रहेगा और यह हमला इसराइल और अमेरिका दोनों पर होगा। 19 जनवरी को इसराइल हमास के बीच सीज फायर हुआ था, जैसे हूतियों ने हमले तब रोक दिए, लेकिन जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुक्म यमन में 47 से ज्यादा हवाई हमले किए गए, हूतियों ने भी पलटकर उसका जवाब दिया। यमन के अंसारुल्लाह फौज के तर्जुमान या प्रवक्ता कहें यह सारी ने चेतावनी भी दी कि हमारे देश पर हमले के जवाब में लाल सागर और अरब सागर में सभी अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया है। शनिवार को हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमला किया। इसके बाद कई सारे हमले कल देर रात तक भी किए गए थे। इस हमले के बाद हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने इस हमले का बदला अमेरिका से लिया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उसने अमेरिका विमानवाहक पोत USS हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ तैनात युद्धपोतों पर भी हमला करके जवाब दिया। ये सभी जहाज लाल सागर में तैनात हैं। हूती 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 बार हमला अमेरिकी जहाजों पर कर चुके हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने हमले के लिए 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने पहले हमले के लिए इस तरीके के दावे भी किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। हालांकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हूती जो दावा कर रहे हैं उनमें इस तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।